बच्चों, आज आप लोगों का मैं केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर लेकर आया हूं और इस सॉल्यूशन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का भी यूट्यूब वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं। बच्चों, आज जो हम लोग सॉल्यूशन के जिस टॉपिक पर जिस चीज़ों पर बात करेंगे वो सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हैं और वो आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन होता क्या है? प्रश्न उठता है कि आप सबसे पहला प्रश्न आता है कि विलयन आखिर है क्या? जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है उसे हम विलयन कहते हैं। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी होमोजेनस मिक्सचर का यहां पर अगर हम बात करें कि होमोजेनस की बात क्या है, समांगी मिश्रण का क्या मतलब, व्हाट इज द मीन्स ऑफ होमोजेनस? समांगी मिश्रण का क्या मतलब है? तो यहां पर समांगी का मतलब ये होता है कि विलयन में जो भी फेज है, विलयन में जो भी फेज है, वो चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, जो भी कुछ भी है, चाहे उसकी अर्थमेटिकल वैल्यू हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो हमेशा एक होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तो समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि विलयन की जो प्रावस्था है, फेज ऑफ सॉल्यूशन है, वो हमेशा वन होना चाहिए, एक होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि विलयन का जो निकाय, हम यूं कहें, विलयन एक प्रावस्था तंत्र का निकाय होता है। अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो यूं कह सकते हैं, विलयन एक प्रावस्था तंत्र का निकाय होता है। सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम। सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम। सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम। तो विलयन एक प्रावस्था तंत्र का निकाय है। सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम, एक प्रावस्था तंत्र है। ये मतलब है समांगी मिश्रण का। तो यहां पर विलयन की परिभाषा ये हो गई कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो होमोजेनस मिक्सचर होगा उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। किसी भी सॉल्यूशन के दो घटक होते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के दो घटक होते हैं, एक विलेय सॉल्यूट, दूसरा विलायक सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विलयन के प्रकार की, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो विलयन 9 प्रकार के होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं। कैसे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोनेंट के हिसाब की बात मैं कर रहा हूं। विलयन के 9 प्रकार। 9 प्रकार कैसे होते हैं? गैस का गैस में सॉल्यूशन, गैस का सॉलिड में सॉल्यूशन, गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन। 3 ये हो गए। लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में, लिक्विड का गैस में। 3 ये हो गए। 6 सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का गैस में। 9 हो गए। कहने का मतलब एक बार, सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट सॉलिड, सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्यूट गैस और सॉल्वेंट सॉलिड लिक्विड गैस, जो भी हो। तो एक बार हमने सॉल्यूट को ले लिया, गैस, तो तीनों फेज के साथ का रिएक्शन, 3 टाइप्स हो गए। फिर दूसरी बार सॉलिड को लिया सॉल्यूट में, तो फिर उसका तीनों से कराया, सॉलिड लिक्विड गैस से।
और तीसरी बार गैस को लिया तो सॉलिड लिक्विड गैस से कराया। तो 9 प्रकार के होते हैं गैस का गैस में। अगर हम बात करें तो जैसे एयर, गैस का लिक्विड में जैसे सोडा वाटर, गैस का गैस में तो गैस का गैस में जैसे 2 गैसों का मिक्सचर एयर, गैस का लिक्विड के साथ सॉल्यूशन सोडा वाटर, गैस का सॉलिड के साथ पैलिडियम पर हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन अधिशोषण, फिर लिक्विड का लिक्विड में जल और एल्कोहल, लिक्विड का गैस में एयर और वेपर वाटर वेपर, और लिक्विड का सॉलिड में सोडियम के साथ पारा, फिर सॉलिड का सॉलिड में एलॉयस, सॉलिड का गैस में कपूर का गैस में सॉल्यूशन, फिर सॉलिड का लिक्विड में चीनी का जल में। तो ये ऐसे 9 प्रकार के सॉल्यूशन हो गए। अब हम बात करते हैं ठोस विलयन की, ठोस सॉल्यूशन की। ठोस विलयन क्या होते हैं? ठोस सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जिसमें एक कंपोनेंट सॉलिड जरूर हो। ठोस विलयन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से एक कंपोनेंट का सॉलिड होना जरूरी है। ठोस विलयन 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन जैसे पीतल, कांसा, स्टील एक्सेट्रा, और दूसरा अंतराकाशी ठोस विलयन, इंटरेस्टियल सॉलिड सॉल्यूशन, इंटरेस्टियल सॉलिड सॉल्यूशन, अंतराकाशी ठोस विलयन। तो ये 2 प्रकार के होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। अब बात आती है विलेयता की या सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, विलेयता क्या होती है? सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है किसी भी सब्सटेंस का वह मैक्सिमम अमाउंट जो एक डेफिनेट टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में घुल जाए, सॉल्युबिलिटी कहलाता है उसकी। कहने का मतलब ये हो गया किसी सॉल्यूट का, किसी विलेय का वह अधिकतम मात्रा, किसी विलेय की वह अधिकतम मात्रा, किसी सॉल्यूट का वह मैक्सिमम अमाउंट जो एक निश्चित ताप पर, जो एक डेफिनेट टेम्परेचर पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाए, 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, उसे हम पदार्थ की विलेयता कहते हैं या सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अतिसंतृप्त विलयन की, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, वैसे तो आप अभी डाइल्यूट भी देखेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट यानी विलेय की मात्रा कम होती है और सॉल्वेंट का अमाउंट यानी विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। और जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट यानी विलेय की मात्रा ज्यादा होती है और सॉल्वेंट यानी विलायक की मात्रा कम होती है। अब हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे, अतिसंतृप्त विलयन की। तो किसे कहते हैं? यदि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा उसकी सॉल्युबिलिटी से कम हो, अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेस देन द सॉल्युबिलिटी, अगर किसी विलयन में विलेय की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसकी सॉल्युबिलिटी से कम हो तो उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर किसी सॉल्यूशन में विलेय की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है वो उसकी सॉल्युबिलिटी से ज्यादा हो तो उसे कहेंगे संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अतिसंतृप्त विलयन क्या होगा? अतिसंतृप्त विलयन क्या होगा?
सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि सैचुरेशन के लिए जितना अमाउंट चाहिए, सॉल्युबिलिटी जितनी होनी चाहिए सैचुरेशन के लिए, उससे ज्यादा हो मात्रा। मान लीजिए 20 ग्राम में, मान लीजिए 20 ग्राम सॉल्यूट घोलने पर घुल जाता है, सॉल्युबिलिटी हो गई। अब 40 ग्राम है, दुगना हो गया। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब डेफिनेट टेम्परेचर पर किसी विलयन में को सैचुरेट करने के लिए उसकी आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा विलयन में उपस्थित हो, सॉल्यूट का जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है उस अमाउंट से ज्यादा अमाउंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, तो उसे हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर हम बात करें तो विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों की, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी, तो विलयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? पहला तो ताप है, टेम्परेचर। ताप, जब हम किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हीट को एब्सॉर्ब करता है, हीट एब्सॉर्ब करता है। तो लाशातेलिए के नियम से जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ताप बढ़ाने के साथ, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। दूसरी चीज, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर, ये भी विलयता को प्रभावित करता है। वो किस नेचर का है? ध्रुवीय विलायक पोलर सॉल्वेंट है या अध्रुवीय विलायक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और तीसरी चीज है कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव। अगर किसी सॉल्यूशन में सम आयन है, कॉमन आयन है, तो कॉमन आयन की प्रेजेंस में होता क्या है, किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। समान आयन की उपस्थिति में किसी लवण की, किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी घट जाती है, किसी सॉल्ट की विलयता घट जाती है। तो कॉमन आयन भी इसके लिए प्रभावित है। अब हम लोग बात करते हैं हेनरी के नियम की। तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि हेनरी के नियम को हम 3 तरीके से कह सकते हैं। पहली बात कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट में घुली गैस का अमाउंट गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ये पहली बात है। स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुली गैस की मात्रा at constant temperature dissolving gas in amount of dissolving gas in solvent will be directly proportional to pressure of gas। वो गैस के दाब के समानुपाती होती है।